Welcome friends, welcome to the lecture series of digital electronics. So today we are going to learn about the parity generator. हम आज parity generator के बारे में बात करने वाले हैं. Parity generator क्या है उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं. A parity generator is a combinational logic circuit. मतलब जो हमारा चैप्टर चल रहा है कि हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक काइंड ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट ही है जो क्या करता है, जो पैरिटी जनरेट करता है. मतलब बीट पैरिटी बिट विल बी जनरेटेड इन दी ट्रांसमीटर. पैरिटी माने जो कैरी बोलते हैं उसको हम इसके लिए हम पैरिटी के रूप में हम कंसिडर कर रहे हैं. मतलब कि जब भी कोई बिट्स हमारे पास अगर 6 बिट की सिस्टम है, एक बिट ज़्यादा आ रहा है तो वो हमारे लिए पैरिटी हो जाएगा. ठीक है. अ पैरिटी बिट इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिटेक्टिंग एरर्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशंस ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन. जब भी हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं कोई बाइनरी इंफॉर्मेशन के लिए, तभी उसको हम चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट. अगर ये कोड सही हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर वो चेक करना है तो पैरिटी जनरेटर से हम कर सकते हैं. इट इज़ एन एक्स्ट्रा बिट इंक्लूडेड विद अ बाइनरी मैसेज टू मेक द नंबर ऑफ वंस आइदर ऑड और इवन. इस तरीके से हम नंबर को या ऑड या इवन के में कन्वर्ट करके हम भेज सकते हैं, ताकि हमें जो है वो एग्जैक्ट कोडिंग के द्वारा हमारे पास एग्जैक्ट मैसेज मिले कि ये जो हमारा मैसेज हमें आ रहा है वो एग्जैक्टली इनकोडेड है या नहीं है. तो इसको हम बोलते हैं पैरिटी जनरेटर. तो ये जो एक्स्ट्रा बिट है वो कहाँ से आएगा, तो वो हमें अलग से जनरेट करवाना होता है, जिसे हम पैरिटी जनरेटर बोलते हैं, जो ये बिट जनरेट करके देता है. ठीक है. सो आगे बात करते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरिटी, राइट. एक है इवन पैरिटी और एक है ऑड पैरिटी. इवन पैरिटी दैट इज द एडेड पैरिटी बिट will make the total number of ones an even amount. मतलब 2, 4 या 6 या 8 इस तरीके से इवन अमाउंट में 1 को कन्वर्ट करेगा. मतलब इतनी अमाउंट में 1 आ रहा है तो ये इवन पैरिटी होगा. और अगर ऑड पैरिटी है तो वो ऑड नंबर्स के अंदर पैरिटी जो है वो हमें दिखाएगा. ठीक है. मतलब नंबर ऑफ वंस की जो टोटल रहेगी वो ऑड नंबर्स में रहेगी. मतलब 1, 3, 5, 7 इस तरीके से. So that is the basic thing, and this one is my truth table and logic diagram of parity generator. So here you can see that we have taken several types of inputs for x, y and z, and for that the odd parity is being generated, and for the even parity bit it is showing 0. Why? Because there are no ones in this any of these 3 inputs, right? So you can see here there is no 1, so that is 0, and the 0 is considered as the odd parity, right. After that we have 1. Okay, so for that we have even parity. That means odd parity will be 0 and the rest of the parities will be 1. That is our even parity. Okay, so for this kind of function it is being done. So this way the truth table for the 3-bit message can be done, and that is called as the parity generator with a truth table. अगर आपको यही चीज़ें खुद से करके देखनी है तो XOR गेट ले लीजिए और उसको आप इस तरीके से बना के सर्किट बना के आप चेक कर सकते हैं. It will give you the parity at the output terminals for different inputs of X, Y and Z. Here is the Boolean expression, and that's how it is being simplified. Here you can see the K-map simplification also. K-map के साथ हम कैसे इसको डिनोट कर रहे हैं वो भी हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि कैसे किस तरीके से K-map जो है वो हमें बन के दे रहा है. ठीक है. ये जो पूरा सेक्शन है इसको हम इवन पैरिटी के लिए कंसिडर करेंगे, और ये जो पूरा सेक्शन है उसको हम ऑड पैरिटी के लिए कंसिडर करेंगे. सो दैट इज़ द थिंग. And you can easily make the K-map from this all the truth table which I have provided in the previous slide. So from your side you can also check this thing and make a good Carnot map of that particular functions. Here you can see that for the even parity there is a separate Boolean expression, and here you can see for odd parity there is a separate Boolean equation. And how it is coming,
that we have seen over here by simplifying the Boolean equations. So this way complete parity generator can be done. Now one more thing, that is our parity checker. What do we exactly mean by parity checker? A circuit that checks the parity in the receiver. अभी कोई तो चाहिए जो हमें रिसीव करके वहाँ पे हमारी पैरिटी चेक करे, क्योंकि अदरवाइज हमें पता कैसे चलेगा कि ये ऑड पैरिटी है या इवन पैरिटी. सो फॉर दैट थिंग पैरिटी चेकर सर्किट चेक्स फॉर पॉसिबल एरर्स इन द ट्रांसमिशन, and since the information transmitted with even parity, the received must have an even number of ones. If it has odd number of ones, it indicates that there is a error occurred during transmission. अगर हमारे ट्रांसमिशन के अंदर कोई गड़बड़ी हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, then it will show us that the parity is in odd condition, not in even condition. If it is regular and we have no error while we are transmitting our bits, then it will show us even parity, right? So that's how the parity checker will work, and the output of the parity checker is denoted by parity error checker, or we can say in short form PEC. If there is error, that is if it has odd number of ones, it will indicate 1, and if no, then PEC will indicate 0, right? So likewise अगर ये odd है तो हमें क्या दिखाएगा, तो odd number है तो हमें 1 दिखाएगा, ठीक है. और अगर हमारे पास यहाँ पे इवन पैरिटी है, देन इट विल शो अस 0. सो जो लास्ट वाला सेंटेंस था वो उसके ऊपर से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं. और फॉर दैट इवन पैरिटी चेकर ट्रूथ टेबल कैन बी डन लाइक दिस वे. You can assume up till 14, and for 15 you can see that it is also, if all the bits are 1, then it will show us 0. Okay, so here I have some problem, but it's okay. It is showing for the 15, and all the inputs are 1, and the output is 0 for the parity checker, parity error checker. Okay, so that's how it is being done, and even parity checker can be used for this different types of parities. Here for the logic diagram, you can see over here, that is how our logic diagram can be considered. And for the K-map, you can use this K-map, or you can also make this K-map by using the truth table which I have shown in the previous slide. So that's how the parity error checker will work, and it will provide you the Boolean expression in this way: P XOR A total XOR with B XOR C, right? So this way it can be done. So that's all for this parity checker. For the textbook, they have explained you it the same way that I have given you the description in this particular video. Some things that you need to narrate, that is our parity generator, and that is a very you can see that in book it is given very short description, but from this video you can learn this thing and kindly make a good note of this. So that will be useful for the further studies. So that's all for the parity checker and parity generator. If you gain some of the knowledge from this video, then do like and share my video, and if you want to see more this kind of videos, then definitely subscribe to my channel. So that's all for the lecture. Thank you for watching the lecture.